वेलकम टू माई यादव पुलिस एग्ज़ाम पढ़ाई। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स का पार्ट 1 टोक्यो ओलंपिक 2020, जिसके अवार्ड 21 में समाप्त हुआ है। दोस्तों, आज हम टोक्यो ओलंपिक के 10 क्वेश्चंस लेके आए हैं और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट होते हैं वो सभी इसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सभी एग्ज़ाम के लिए जिसमें भी करंट अफेयर्स आती है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपका करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और ऐसे ही हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर का पार्ट पूरा करते चलेंगे। बीच बीच में फैक्ट वाइज करंट अफेयर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए दोस्तों, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो की क्लास आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। समय वेस्ट ना करते हुए चलिए दोस्तों चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। उससे पहले मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूं। टोक्यो पैरालंपिक 2020-21 में समाप्त हुए हैं। भारत इस ओलंपिक में 7 पदक के साथ 48वें स्थान पर रहा है, जो उसका ओलंपिक इतिहास में सबसे शानदार प्रदर्शन रहा। इससे पहले भारत ने 2012 में लंदन ओलंपिक में कुल 6 मेडल अपने नाम किए थे। भारत की ओर से भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड, वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू और रेसलर में रवि कुमार दहिया ने सिल्वर मेडल दिलाया है। वहीं शटलर पीवी सिंधु, रेसलर बजरंग पुनिया, बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन और पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीते। टोक्यो ओलंपिक 2020 के पहले ही दिन महिला वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीतकर श्री गणेश किया और इनके बाद पीवी सिंधु, लवलीना बोरगोहेन, रवि कुमार दहिया, भारतीय मेंस हॉकी टीम, बजरंग पुनिया और आखिर में गोल्ड के साथ नीरज चोपड़ा ने भारत अभियान का सुखद अंत किया। आइए अब एक नज़र डालते हैं भारत की तरफ से कि किन किन खेलों में किन किन खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं। नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स मेंस जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक गोल्ड मेडल, मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग वुमेंस 49 किलो में सिल्वर मेडल, रवि कुमार दहिया रेसलिंग मेंस फ्री स्टाइल सिल्वर मेडल, रवि पीवी सिंधु बैडमिंटन वुमेंस सिंगल ब्रॉन्ज मेडल, लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग में वुमेंस वेट लिफ्टर ब्रॉन्ज मेडल, इंडियन मेंस हॉकी टीम फील्ड हॉकी टीम मेंस टूर्नामेंट में ब्रॉन्ज मेडल, बजरंग पुनिया ने रेसलिंग में मेंस फ्री स्टाइल 65 किलो में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आइए हम 60 क्वेश्चन हैं ओलंपिक के, लेकिन आज की वीडियो में 10 क्वेश्चन ही मैं आपको कवर कराऊंगा और उससे संबंधित जो भी फैक्ट हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है। ऑप्शन है अमेरिका, चीन, जापान, भारत। टोक्यो ओलंपिक में अमेरिका ने टोटल 113 मेडल जीत करके पहला स्थान प्राप्त किया है। अब देखते हैं अमेरिका ने किस में कितने लिए हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में अमेरिका ने 39 गोल्ड, 41 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज मेडल समेत कुल 113 मेडल जीतकर पहला स्थान हासिल किया है, जबकि चीन ने 38 स्वर्ण, 32 रजत और 18 कांस्य सहित कुल 88 पदक जीतकर तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया है, जबकि जापान ने 27 गोल्ड, 14 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज सहित 58 मेडल जीतकर पदक तालिका में तीसरा स्थान हासिल किया है। क्वेश्चन दूसरा आता है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है। तो देखिए दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में भारत का स्थान रहा है वो आपका रहा है 48वां। टोक्यो ओलंपिक बड़ा है तो भारत का स्थान 48वां है। टोक्यो पैरा ओलंपिक छोटा तो भारत का स्थान इससे आधा यानी 24वां है।
इसके कुछ फैक्ट पर नज़र डालते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज सहित कुल 7 मेडल जीतकर पदक तालिका में 48वां स्थान हासिल किया है। भारत इस ओलंपिक पदक 7 के साथ 48वें स्थान पर रहा, जो उसका ओलंपिक इतिहास में सबसे शानदार प्रदर्शन रहा। इससे पहले भारत ने 2012 लंदन ओलंपिक में 6 मेडल अपने नाम किए थे। क्वेश्चन नंबर तीसरा आता है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन कब से कब तक किया गया? ऑप्शन है ए 15 जुलाई 20 से 6 अगस्त 20 तक। दूसरा ऑप्शन है 23 जुलाई 2021 से 2 अगस्त 2021 तक। तीसरा ऑप्शन है 24 जुलाई 2020 से 9 अगस्त 2020 तक। चौथा ऑप्शन है 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक। तो दोस्तों आपको पता ही होगा 24 जुलाई 2020 से 9 अगस्त 2020 के बीच में टोक्यो ओलंपिक हमारे चले थे। ओलंपिक 2020 पिछले साल 2020 में ही जुलाई 2020 को शुरू हुआ था और 9 अगस्त 2020 के बीच जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित हुआ था, लेकिन कोरोना वायरस की होने की वजह से 1 साल के लिए टाल दिया गया था। दोस्तों पहले ये जुलाई 20 से स्टार्ट होना था और अगस्त 2020 में ख़त्म होना था, लेकिन कुछ कारणवश सभी को पता है पूरे देश में, विश्व में कोरोना की लहर चल रही थी, तो इसलिए ओलंपिक को 1 साल के लिए स्थगित कर दिया था। लेकिन वही ओलंपिक हाल ही में इसी वर्ष 2021 में 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित हुए हैं। तो इसका हमारा सही आंसर कौन सा है? डी ऑप्शन है 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहले दिन ही भारत को पहला मेडल किसने दिलाया था? तो आपको पता ही होगा वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने पहला मेडल हमें दिलाया था। और कौन सा मेडल मिला था हमें? सिल्वर मिला था। भारतीय वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहले दिन ही भारत को पहला मेडल दिलाया था। मीराबाई चानू ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल लाने वाली पहली भारतीय एथलीट है। उन्होंने 49 किलोग्राम भार में यह पदक जीता है। चानू के कुल 202 किलोग्राम भार उठाकर भारत को सिल्वर मेडल दिलाया था। यानी मीराबाई चानू ने वेट लिफ्ट में कितना वजन उठाया था? 202 किलो। मीराबाई चानू का पूरा नाम इखोम मीराबाई चानू है। उनका जन्म 8 अगस्त 1994 को असम के इम्फाल में हुआ था, यानी असम की हैं ये। यह एक महिला भारतीय वेट लिफ्टर खिलाड़ी हैं। इनको वर्ष 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था, जिसका अभी नाम बदल कर दिया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है 5वां, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पीवी सिंधु ने कौन सा मेडल जीता है? ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी रजत पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता ही होगा पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और इन्होंने कौन सा पदक जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ब्रॉन्ज का मतलब होता है कांस्य पदक। भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में महिला एकल स्पर्धा में कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए दूसरा पदक जीता, जबकि इस जीत के साथ ही पीवी सिंधु व्यक्तिगत स्पर्धाओं में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला और एकमात्र दूसरी भारतीय एथलीट बन गई है। यानी व्यक्तिगत, एक तो टीम खेलती है पूरी, एक व्यक्तिगत तौर पर होता है, तो व्यक्तिगत तौर पर ये एकमात्र दूसरी भारतीय एथलीट बन गई हैं। और एक ही ओलंपिक में 2 पदक व्यक्तिगत तौर पर इन्होंने पीवी सिंधु ने जीते हैं। पीवी सिंधु ने इससे पहले 2016 में रियो डी जेनेरिया ओलंपिक में महिला एकल बैडमिंटन में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता था। पीवी सिंधु का नाम पुसरिया वेंकट सिंधु है। वह भारत की एक प्रोफेशनल बैडमिंटन खिलाड़ी हैं।
अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। टोक्यो ओलंपिक 2020 में लवलीन बोरगोहेन ने कौन सा मेडल जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं? तो इन्होंने जीता है आपका कांस्य पदक, और ये भी कहाँ की हैं? आपके असम की। आइए इनके बारे में कुछ जानते हैं। भारतीय महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता है। लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए तीसरा पदक जीता। लवलीना बोरगोहेन एक भारतीय महिला मुक्केबाजी हैं, जिसे हम बॉक्सर भी बोलते हैं। ये असम के गोलाघाट की हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 7 आता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किसको हराकर 41 साल बाद अपना पहला ओलंपिक पदक जीता है? पुरुष हॉकी टीम ने 41 साल बाद जीता है अपना, तो पुरुष हॉकी टीम ने किसे हराया है? तो पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को हराया है। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी अर्जेंटीना, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका सही आंसर है जर्मनी। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को हराकर 41 साल बाद अपना पहला ओलंपिक पदक जीता है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को 5-4 से हराकर पुरुष हॉकी में कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अंतिम बार भारतीय हॉकी टीम ने 1980 में मास्को ओलंपिक में पदक जीता था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भारत के लिए चौथा पदक जीता। क्वेश्चन नंबर अगला आता है 8। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहलवान रवि कुमार दहिया ने कितने किलोग्राम में फ्री स्टाइल वर्ग में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता? ऑप्शन ए 48, ऑप्शन बी 69, ऑप्शन सी 57, ऑप्शन डी 41। तो रवि कुमार दहिया ने 57 किलोग्राम की फ्री स्टाइल कुश्ती में रजत पदक जीता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष पहलवान रवि कुमार दहिया ने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में रजत पदक सिल्वर मेडल जीता है। रवि कुमार दहिया के इस जीत से टोक्यो ओलंपिक में और भारतीय और अभियान का दूसरा रजत पदक है। रवि कुमार दहिया हरियाणा के सोनीपत के निवासी हैं। भारत का यह 5वां पदक था। क्वेश्चन नंबर 9 आता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुश्ती पहलवान बजरंग पुनिया ने कौन सा मेडल जीता? ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी रजत पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यानी भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया हैं, दूसरे पहलवान हैं बजरंग पुनिया, ये भी हरियाणा से ही हैं। तो इन्होंने कौन सा जीता है? तो इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज यानी कांस्य। ओलंपिक 2020 में कुश्ती पहलवान बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बजरंग पुनिया की जीत से भारत को टोक्यो ओलंपिक 2020 में 6वां मेडल हासिल हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल किसने जीता है? नंबर ए अभिनव बिंद्रा, नंबर बी नीरज चोपड़ा, नंबर सी हिमा दास, नंबर 4 साइना नेहवाल। तो इसका तो पूरे देश में चर्चा रही थी, बहुत गौरव की बात थी। आप सभी को पता होगा इसका आंसर नीरज कुमार चोपड़ा, जो जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक है। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक फाइनल में इतिहास रच दिया। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक हासिल किया। नीरज चोपड़ा ने 87.58 की सर्वश्रेष्ठ दूरी तय के साथ गोल्ड मेडल पर कब्जा किया है। आप सभी को बता दें कि 2008 में बीजिंग ओलंपिक के बाद ये भारत का पहला गोल्ड मेडल है, स्वर्ण पदक। भाला फेंक में ये भारत का अब तक का पहला मेडल है। इतना ही नहीं, एथलीट में भी ये भारत का पहला मेडल है। 13 साल बाद मिला स्वर्ण पदक ओलंपिक खेलों में। ये भारत का 13 साल का पहला मेडल गोल्ड मेडल है जो नीरज चोपड़ा ने
जीता है। नीरज चोपड़ा से पहले बीजिंग ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता था। ये ओलंपिक में भारत का कुल दूसरा व्यक्तिगत गोल्ड मेडल है। नीरज चोपड़ा भी हरियाणा के पानीपत से हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हैं। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके दोस्तों, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।